जी अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी आज इंटरकोस्टल नर्व्स का। इंटरकोस्टल नर्व्स को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा जनरल कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक ग्रे मैटर का एक पार्ट लिया है। सपोज मैंने स्पाइनल कार्ड का, उसमें ये ग्रे मैटर होता है और ये वाइट मैटर होता है। इसका एक हिस्से को हम कहेंगे ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ठीक है जी। हॉर्न्स होते हैं ये बेसिकली, लेकिन आप बस एंटीरियर और पोस्टीरियर को देख लें। एक जो नर्व है वो यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, मीन्स के पोस्टीरियर पार्ट से, और एक इंटीरियर से। जो एंटीरियर से करेगी उसे हम कहेंगे वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, जो पोस्टीरियर से करेगी वो हम कहेंगे डोर्सल प्राइमरी रेमाई। ठीक है जी, बस इतना सा इसको समझ लें। अब हम चलते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स की तरफ। इंटरकोस्टल नर्व्स टोटल 11 होती हैं। अब याद रखिए हमारे पास रिब्स थी 12, लेकिन जो हमारे पास नर्व है वो है 11। रीज़न ये है कि जब दो ऐसे रिब्स पड़ी हुई होती हैं तो उनके दरमियान एक होती है। मीन्स के 12 रिब्स होंगी तो उनके दरमियान 11 होंगी, एक कम बनेगी। ठीक है जी, बस ये एक छोटा सा वो ट्रिकी पॉइंट था, वो क्लियर करना था। देन हम मूव करते हैं एंटीरियर प्राइमरी रिमाई, जो बेसिकली सारी ब्रांचेस देते हैं। अब याद रखिएगा 11 होती हैं, ठीक है। ये 11 नर्व जो है वो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई देता है, जो कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था। ओके, और ये जो नर्व्स निकलती हैं ये एक्चुअली स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं। और ये स्पाइनल कार्ड का अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट बताऊँ तो थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो वर्टिब्रा नंबर 11 1 to 11 के दरमियान होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा होता है, वहाँ में से ये निकल रही होती है। ठीक है जी। अब जो डोर्सल प्राइमरी रेमस है, शायद उनमें से कुछ निकलती हो, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं निकलता। हाँ, बॉडी के डिफरेंट पार्ट लाइक लंबर रीजन में या फिर ऊपर सर्विकल रीजन में निकलती होंगी, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलती। अच्छा, एक 12वीं नर्व भी होती है, स्पाइनल नर्व, ठीक है, वो भी निकल रही होती है, लेकिन वो सब कोस्टल होती है, वो हमारे थोरेसिक में नहीं आती। सब कोस्टल मीन्स के बिलो द कोस्टल मीन रिब। ओके, अब थोड़ा सा हम ज़रा इनकी नर्व्स की थोड़ी सी टाइप्स को भी देख लेते हैं। दो टाइप्स की होती हैं, एक टिपिकल और एटिपिकल। टिपिकल को हम सच्ची नर्व भी कहते हैं। ये अपने काम के साथ बड़ी वफादार होती हैं, जहाँ से निकलती हैं उसी को सप्लाई करती हैं। जो थोरेसिक थर्ड एंड थोरेसिक सिक्स, मतलब 3 4 5 एंड 6 थोरेसिक स्पाइनल नर्व से निकलती हैं, ये जो नर्व्स होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वाल को सप्लाई करती हैं, इसके अलावा कहीं सप्लाई नहीं देती। लेकिन जो बाकी होती हैं वो झूठी होती हैं, वो सच्चा अपना वफादारी वाला काम नहीं करती। वो क्या करती हैं जी, जो पहली दो होती हैं T1 एंड T2, वो अपर लिम्ब को सप्लाई करती हैं और थोड़ी बहुत थोरेसिक वाल को, मीन्स के उन्होंने मेनली अपर लिम्ब को दी। जो बाकी बची हैं T7 टू T11, उन्होंने सप्लाई कर दिया एब्डोमिनल वाल को, मीन्स के अगेन उसने थोरेसिक वाल को सप्लाई नहीं किया, तो ये भी झूठी हो गई। अब एक और रह गई है, वो है सब कोस्टल। ये हमारे बटक को करती है और एब्डोमिनल वाल को करती है, अगेन इसने सप्लाई नहीं किया। अब चूंकि ये एब्डोमिनल वाल को सप्लाई कर रही हैं T7 टू T11, तो इसलिए इसको हम थोरैको एब्डोमिनल नर्व कहते हैं। मीन्स के जो सच्ची नर्व हैं उन्हें हम टिपिकल कहेंगे, जो नहीं है उन्हें हम एटिपिकल कहेंगे। बस इतनी सी बात। अब थोड़ा सा हम ज़रा इनके कोर्स को भी देख लेते हैं जी। ये चूँकि स्पाइनल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती हैं, स्पेशली थोरेसिक रीजन से, थोरेसिक वर्टिब्रा से, तो उस लिहाज से मैं बता देता हूँ जी। अब ये इंटरकोस्टल ग्रूव में मूव करती हैं बिटवीन द इनर मोस्ट एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि जी ये इंटरकोस्टल ग्रूव क्या चीज़ है। ये हमारे पास सपोज एक रिब बनी हुई है, ये ऊपर वाला बॉर्डर है और ये नीचे वाला बॉर्डर है, और ये ऊपर वाला बॉर्डर थोड़ा सा आगे शैलो है और ये थोड़ा सा डीपन हुआ है ये पार्ट। अब ये जो पार्ट थोड़ा डीपन हुआ है और ये थोड़ा सा आगे को बढ़ा हुआ पार्ट है, इसको हम इंटरकोस्टल ग्रूव कहेंगे। ये इसमें मूव करती हैं। फार्मूला आपको पता है वेन का, ठीक है जी। सबसे ऊपर वेन होगी, फिर आर्टियोर एट दी एंड, मतलब ये ऊपर आपके वेन पहले आएगी इस ग्रुप में, देन आपकी दूसरी चीज़ आर्टरी एंड थर्ड नर्व। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि टर्मिनेशन कैसे करती हैं। तो इनका काम क्या होगा, नर्व है तो जाहिर सी बात है किसी मसल को सप्लाई देनी होगी ना। इन्होंने जाके अपने इंटरकोस्टल मसल को सप्लाई दी मेनली, और जब वो स्टर्नम के पास होती है ना, अब वो वहाँ पे जाके टर्मिनेट कर गई। अच्छा, फिर थोड़ा सा क्लिनिकल को भी देख लेते हैं। ग्रेडल पेन,
असल में होता यूँ है कि बाज़ दफ़ा कुछ वायरस आ जाता है, ठीक है जी, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो नर्व है ये डैमेज हो जाती है या इसमें इरिटेशन आती है, मे भी कोई केमिकल भी हो। जैसे ये इरिटेशन आती है, अब मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इंटरकोस्टल मसल को दी। अब ये एक इंसान है सपोज कर लें, और ये इसके रिब केज बना हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक नर्व है और यहाँ पे ये डैमेज हो रही है, और इसने ये सारे एरिया को सप्लाई करना था, ठीक है जी। जैसे ही इस सारे एरिया को सप्लाई करना था, यहाँ पे इरिटेशन स्टार्ट हुई, जैसे ही ये जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही थी वहाँ वहाँ पेन रेडिएट होगी। जहाँ पेन रेडिएट हुई, इसको हमने कहा कि ये ग्रिडल पेन है, मीन्स के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट भी हो रही है। ओके, सो ये था आज का टॉपिक इंटरकोस्टल नर्व का। ये एज सच इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी होता है, बहुत से एमसीक्यूज़ इसमें से आ सकते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा देता हूँ। जी, इनकी दो तरह के ब्रांचेस हैं जी, एक मस्कुलर और एक कोलेटरल। जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट इंटरकोस्टल मसल, ट्रांसवर्स मसल, सेराटस इंटीरियर को सप्लाई कर रही हैं, और जो कोलेटरल हैं वो इर्द गिर्द ज़रा घूम फिर के आ रही हैं। उनको उनमें बेसिकली वो पैराइटल प्लूरा को सप्लाई करती हैं। बस इनकी ब्रांचेस में इतना ही इनफ है।